नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस पे। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग इस स्टॉक को लेकर मुझे ट्रोल करने लगे हैं। अब स्टॉक का नाम है अदानी पावर, क्योंकि मैंने उनका ये स्टॉक लगभग 400 और 410 के समथिंग मैंने इस स्टॉक पे सेल की रिकमेंडेशन दे दी थी। स्टॉक 370 तक नीचे आया, दोबारा 2 दिन से अपर सर्किट लगा रहा है। बट शायद आप लोग क्रेडिट देना भूल गए। आप लोगों ने ये भूल गए कि मैं 275 से वन साइडेड खरीदवा रहा हूं। एंड उससे पहले जब स्टॉक 330 पे था और इसका हाई लगभग 340 का था, तब मैंने आपको सेल की रिकमेंडेशन दी थी। 250 रुपए के टारगेट्स दिए थे। एंड दोनों टाइम पता है कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज एक है कि उस टाइम मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि ये 250 रुपए के लेवल आपको मिलेंगे ही नहीं कभी। कहां सपने देख रहे हो भाई। एंड जब मैं अब कह रहा हूं कि 330 पे आएगा ये स्टॉक, तो अभी भी मेरे पास कल जो कमेंट्स आए वो कुछ इस प्रकार थे, इनफैक्ट परसों के सेशन में, कि भाई अब ये नहीं आने वाला है 330 पे, बस खरीद लो, अब तो ये 1000 का हो जाएगा। जब इस तरीके का फोमो होने लगे ना स्टॉक को लेकर, समझ लो बस यही खतरा है। तो अदानी पावर के बारे में बात करूंगा एंड बात करेंगे क्या कल भी लगेगा सर्किट। डेफिनेटली लग सकता है, बिल्कुल नो डाउट लग सकता है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहूंगा, आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से एक मुझे ऐसा स्टॉक बता दीजिए कि आपने टॉप पे बेचा हो और बॉटम पे खरीदा हो। ऐसा एक बंदा बता दीजिए जिस बंदे ने ये काम करा हो, या अगर आपने कराया तो कौन से स्टॉक में कराया। मेरे हिसाब से ये चीज हो ही नहीं सकती बाजार में। मार्केट में एक ही चीज सबको होती है, पता है क्या? रिग्रेट। यार शिट, वहां खरीद लिया होता, यार क्यों बेच दिया, यार ये चला गया, वो हाथ से छूट गया, वो लेना चाहिए था। इस तरीके के रिग्रेट होते हैं। अगर आपको इस रिग्रेट से बचना है तो आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से काम करना है। मैं ये स्टॉक खरीद रहा हूं, इस बेस पे खरीद रहा हूं, यहां बेच दूंगा, उसके बाद कुछ भी होता रहे मुझे मतलब नहीं है। या फिर वहां रिव्यू करूंगा, अगर मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है थोड़ा और टारगेट बढ़ाऊंगा या स्टॉप लॉस बढ़ाऊंगा, जो भी होगा वो करूंगा। बट पूरी एक तरीके से प्लानिंग तो होनी चाहिए। काफी सारे लोग बाजार में पैसा लेके आ जाते हैं, ये खरीद लिया, फायदे में बैठे, हम जीनियस, इसके आगे कुछ पता ही नहीं होने। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, स्टॉक T2 ट्रेड में कल से लोअर सर्किट मारने लगे तो क्या करोगे आप? कोई है आपके पास जवाब? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने प्लानिंग करी ही नहीं। अगर आपके पास अदानी पावर है, मेरे हिसाब से, देखिए मैं नेगेटिव नहीं हूं इस स्टॉक पे, अगर मैं नेगेटिव होता तो 270 पे आपको खरीदवाता नहीं और 410 पे बिकवाता नहीं। अब मेरे बिकवाने के पीछे के रीजंस मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है कि ASM की स्टेज 4 में है स्टॉक लिस्ट, ठीक है? यानी कि ये स्टॉक किसी भी वक्त कुछ भी दुर्घटना में आ सकता है, पहला। दूसरा, स्टेज 4 का मतलब आप में से कितने लोगों को पता है? इसका मतलब होता है कि सेबी कह रहा है कि भाई ये स्टॉक में अलर्ट कर रहा हूं मैं आपको, यहां कुछ गलत चल रहा है या फिर इनसाइडर चल रहा है, ठीक है? तो ये सेबी आपको इंडिकेट करने की कोशिश करता है। ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा है, बाकी देख सकते हैं आप, अदानी विल्मार भी स्टेज 4 में था, निकला, तो ये होता है। अब मैं अगर अदानी पावर के बारे में आप सभी के साथ शेयर करूं कि क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो स्टॉक का प्राइस 400 के ऊपर निकलने के बाद दोबारा से मोमेंटम पकड़ता हुआ दिख रहा है एंड पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। बट मैं अभी भी आपको इस स्टॉक में ना तो फ्रेश एंट्री की राय दूंगा दोस्तों, एंड ना ही इस स्टॉक को, मतलब फ्रेश एंट्री का मतलब हो गया वही खरीदने की राय नहीं है। लेकिन जिसके पास है उन्हें क्या करना चाहिए, मैं उनके लिए जरूर कुछ राय देना चाहूंगा। देखिए, मैंने आपको बिकवाया, आपने बेच दिया, ठीक है। अगर आपने नहीं बेचा तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा है, आपका स्टॉक है, आप ज्यादा मैटर करते हो उस शेयर के लिए और आपके लिए वो। अदानी पावर में मैं हमेशा ट्रेडिंग की राय देता हूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पज से मुझे ये शेयर पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि मुझे इनके वैल्यूएशन आसमान छूते हुए दिख रहे हैं। आप, बाकी आपके ऊपर है, आप क्या देखते हो क्या नहीं देखते। ये स्टॉक कहीं ना कहीं अच्छा दिखने लगा है दोबारा से, और स्टॉक कहीं ना कहीं दोबारा अपने फ्रेश हाइज को टेस्ट कर सकता है, जो कि 430 के हैं। अभी भी सेम रिकमेंडेशन है। मैं इस स्टॉक में एक रिस्क फ्री ट्रेड देना चाहूं तो मैं कहूंगा अवॉइड कर दो। लेकिन जिसके पास है, एक छोटा सा SL दोबारा दूंगा 400 का क्लोजिंग बेसिस पे। जब तक 400 के ऊपर है ये स्टॉक 440 तक विजिट कर सकता है, एंड करता है तो फिर वहां भी आपके लिए मौके बनेंगे। कुछ लोग कहते हैं हम इसे 1 साल 10 साल रखेंगे और ये 1800 का हो सकता है, तो डेफिनेटली हो सकता है। मैं इसमें मना नहीं कर रहा, क्योंकि वक्त है अदानी जी का, वक्त है गौतम अदानी जी का। चाहे अदानी पावर हो या अदानी ट्रांसमिशन हो, सारे भाग रहे हैं, तो भैया अदानी पावर क्यों पीछे रह जाएगा? तो यहां भी 1800 कुछ भी हो सकता है, नो डाउट, डेफिनेटली। बट क्या हमें लेना चाहिए, इसका जवाब मैं आप पे छोड़ता हूं, और 2 क्वेश्चन भी छोड़ता हूं। कमेंट बॉक्स में प्लीज इधर उधर की बातें ना करके इन 2 सवालों का जवाब देना। पहला, अगर आप खरीद रहे हो तो आप मुझे अपना रीजन दीजिए
दूसरा, आप लॉन्ग टर्म में ऐसा क्या देख रहे हो कि आप इसे खरीद रहे हो। एंड एक मेरी तरफ से आपके लिए और सुझाव रहेगा, ये लास्ट है। इन स्टॉक्स के भागने के पीछे का एक रीजन है। गौतम अदानी जी कह रहे हैं अभी हम जो प्रॉफिट कर रहे हैं वो हो सकता है लॉस में भी बदले, लेकिन हम 5 साल बाद जो प्रॉफिट करेंगे वो बहुत बड़ा नंबर होगा। अभी हम बिल्ड कर रहे हैं अपने आप को, एंड इसको मार्केट अपने प्राइस के अंदर दिखा रहा है। इन केस मार्केट में कोई करेक्शन या फिर क्रैश बड़ा वाला होता है तो क्या ये स्टॉक इसी तरीके से चलते रहेंगे? डेट वाले, हैवी डेट वाले, जिन कंपनीज को, जिन बैंक्स को इन्होंने शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं, जब स्टॉक का प्राइस गिरेगा तो क्या वो बैंक अपने पैसे नहीं मांगेगी? और मांगेगी तो ये कैसे देंगे, क्योंकि ये तो कर्ज में लथपथ है। तो ये चीजें भी आप जरा दिमाग से सोचना। बस मैं तो इतना ही कहूंगा, मेरा काम है आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं हर चीज की अपडेट देना। मैं यहाँ पे सेल की और बाय की रिकमेंडेशन दे ही नहीं रहा हूं, मैं फ्रेश एंट्री की मना कर रहा हूं, और जिनके पास है उनके आप पे ही छोड़ रहा हूं। आपको जो करना है करिए, बाकी मेरे हिसाब से 400 का एसएल रखना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो अदानी पावर के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।